नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, कल जो हम देखे थे, पिछले वीडियो में देखे थे डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं या डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक रूल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखे थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताए थे क्या से डिफरेंशिएशन में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो सब क्या होता है। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में कुछ रूल आपको बताया गया था। 5 गो रूल हम लोग देखे थे। u बाई भी देखे थे, u इंटू भी देखे थे, u प्लस भी या u प्लस भी u माइनस भी क्या होता था, इस सब चीज के बारे में सीखे थे। और उस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। और आज से हम लोग शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चन, उस पर हम लेके चलते हैं u बाई भी के फॉर्म पे ही। तो हम आइए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर यहाँ y इज इक्वल टू x 10x अगर आपको दे देगा और इसका क्या आएगा dy बाई डी एक्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट लिखना पड़ता है यहाँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखोगे यहाँ से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ देखे हुए थे, कुछ रूल देखे थे यहाँ। अगर u इंटू भी बट्टा में dx रहता था तो u को आप बाहर निकालते थे, v का डिफरेंशिएशन करते थे आप, प्लस इस बार क्या करते थे, v को बाहर निकालते थे, u का डिफरेंशिएशन करते थे। इसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं, तो u के जगह पर यहाँ से x है और यहाँ से v के जगह पर 10x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों। तो x को बाहर निकालते हो तो 10x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे अपॉन dx, प्लस इस बार क्या करोगे, 10x को बाहर निकालोगे तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अर्थात इसको आप लिख सकते हो x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x प्लस 10x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अर्थात हम sec स्क्वायर x प्लस 10x, यही मेरा क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था इसको। अब इसको आप लिखिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। एक और क्वेश्चन अगर आपको यहाँ y इज इक्वल टू अगर आपको यहाँ दे देता है, क्या दे देगा आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा में साइन एक्स अगर दे देता है, ठीक है, इस तरीके का कोई आपको डिफरेंशिएशन दे देता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू बी, u बाई बी है तो साइन को बाहर निकालोगे, साइन एक्स को, तो डिफरेंशिएशन किसका करो, एक्स स्क्वायर बटा में dx प्लस नहीं माइनस, इस बार क्या करें, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे बटा में dx, और होल बटा क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से साइन एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब बटा में क्या लिखोगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स लिखो। यही मेरा क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। चलो लिखो बच्चों इसको। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, चैन रूल। चैन रूल क्या होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और चैन रूल पे हम लोग क्या करेंगे, उसका कुछ रूल नहीं लिखेंगे, बल्कि एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग समझेंगे से चैन रूल होता क्या है, या चैन रूल पे हम लोग चैन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे बनाते हैं, या किस क्वेश्चन में आपको चैन रूल लगेगा या किस क्वेश्चन में चैन रूल नहीं लगेगा, इस सब चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग टॉपिक डालिएगा चैन रूल। चैन रूल देखो बच्चों, चैन रूल से हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन अगर लेके चलते हैं। जैसे में अगर यहाँ y इज इक्वल टू आपको दिया गया साइन 4x, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन 4x बटा में dx। अब बच्चों यहाँ देखो, हम लोग यहाँ सीखेंगे क्या से डी साइन एक्स बटा में dx इक्वल टू क्या होता था, तो cos x होता था। अब देखो बच्चों, यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ तो मेरा 4x है, तो नीचे में भी तो 4x होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4x लाने का प्रयास करेंगे। अर्थात यहाँ क्या करोगे, डी साइन
4x अपॉन d4x गुना d4x बटा में dx हम करेंगे। ठीक है। अब यहां देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन साइन का हम क्या जानते हैं, तो cos 4x इंटू 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालोगे x का 1 हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हो 4 cos 4x, यही मेरा क्या होगा, तो dy बाई dx हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको यहाँ y इक्वल टू tan x क्यूब अगर दिया गया, तब कहता है dy बाई dx निकालिए, तो कैसे करोगे। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले यहाँ इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से, dy बाई dx इज इक्वल टू d tan x क्यूब बटा में dx। अब देखो बच्चों, हम लोग यहां से सीखे हुए हैं क्या, d tan x बटा में dx का डिफरेंशिएशन जानते हैं, sec स्क्वायर x होता है, यानी यहाँ अगर x होता था तो नीचे में भी x होता था, तो यहाँ तो x क्यू है, यहाँ तो नीचे में x क्यू होना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो चैनल, इसी को चैनल कहा जाता है, dx क्यूब बटा में dx क्यूब इंटू dx क्यूब अपॉन dx, अर्थात अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, था 3x स्क्वायर, अर्थात इसको आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, यही अपना क्या हो जाता है, तो dy बाई dx हो जाता है। ठीक है, चलो लिखो इसको। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से, चैन रूल से ही, अभी अब बेसिक चैन रूल आपको हम बता रहे हैं, बेसिक चैन रूल लगता कैसे है इसके बारे में। एक और देखिए क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ दे देगा y इज इक्वल टू tan qx, y इज इक्वल टू क्या दे दिया आपको, tan qx। अब इसको आपसे कहता है dy बाई dx निकालिए, कैसे निकालोगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आते हैं, इसका dy बाई dx निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो सकता था dy बाई dx इक्वल टू d tan qx बटा में dx, यही होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं यहाँ से डिफरेंशिएशन किसका सीखे हुए हैं, हम लोग जानते हैं पावर वाला जब भी रहेगा तब पावर वाला डिफरेंशिएशन में जाएंगे, x के पावर n बटा में dx का क्या होता था, यहाँ n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता था। देखो बच्चों, यहाँ अगर x है तो नीचे में भी x होता था, क्योंकि यह पावर यहाँ दिएगा तो n के जगह पर क्या है, यहाँ 3, तो यहाँ x था तो नीचे में भी x था, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो 10x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए था, 10x होना चाहिए था, जो कि है नहीं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, d tan qx बटा में d tan x, और यहाँ जो लिखेंगे वही चीज यहाँ भी लिखेंगे। अगर यहाँ लिखना जरूरी है तो यहाँ लिखना मजबूरी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे आप, अब इसके आधार पे करोगे, 10 के आधार पे नहीं करोगे, अब इसके आधार पे करोगे, क्या होगा यहाँ से 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, यानी यही मेरा अपना आंसर हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट। अब एक और क्वेश्चन यहां से देखो, आप वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। देखो बच्चों, एक और यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, अगर y इज इक्वल टू 3 प्लस 7x का होल पावर 6 दिया गया है। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू d3 प्लस 7x का होल पावर 6 बटा में dx। अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ क्या सीखे हैं, dx के पावर n बटा में dx इज इक्वल टू होता था n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता था, अर्थात यहाँ देखो पावर n के जगह पर यहाँ 6 है, x के जगह पर क्या इतना दिया गया है, तो यहाँ अगर x था तो नीचे में भी क्या होता था, x ही था, लेकिन यहाँ तो x नहीं है, यहाँ तो 3 प्लस 7x है, नीचे में भी क्या होना चाहिए था, 3 प्लस 7x होना चाहिए था। तो आइए हम लोग यहाँ करते हैं d3
प्लस 7x का होल पावर 6 बट्टा में क्या लिखो यहां से, तो 3 प्लस 7x गुना 3 प्लस 7x अपॉन dx। अब बच्चों अब इसका डिफरेंशिएशन इसके अकॉर्डिंग करो, क्या होगा यहां से, तो 6 इंटू 3 प्लस 7x का होल पावर 5 इंटू, अब इसको अंदर ले जाओगे अलग अलग करोगे तो क्या होगा, यहाँ से कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ 7 कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अर्थात इसको इसमें गुना करो तो यहाँ क्या लिखो, 42 इंटू 3 प्लस 7x का होल पावर 5, यही मेरा क्या होगा, तो dy बाई dx हो जाता है बच्चों। किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलो लिखो इसको। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ आपको दिया गया है y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। अब इसका हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो चलिए यहां से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट अंडर साइन एक्स क्यूब बटा में dx। अब देखो बच्चों हम लोग यहां से सीखे हुए हैं रूट x बटा में dx का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो 1/2 रूट x होता था। अब देखो यहाँ अगर x था तो नीचे में भी x था, तो यहाँ x के जगह पर क्या है, साइन x क्यूब है, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए था, तो यहाँ से रूट अंडर साइन x क्यूब अपॉन डी साइन x क्यूब गुना डी साइन x क्यूब अपॉन क्या लिखोगे यहाँ से, डी एक्स क्यूब गुना डी एक्स क्यूब बटा में dx लिखोगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो इसके रूट वाला के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या लिखोगे यहाँ 1 बटा में 2 रूट साइन एक्स क्यूब इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3x स्क्वायर, अर्थात इसको आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर इंटू कॉस क्यू एक्स, सॉरी कॉस एक्स क्यूब अपॉन में रूट रूट साइन एक्स क्यूब, यही अपना क्या होगा, तो dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर है? चलो लिखो इसको। चलिए बच्चों और आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए हम लोग चैन रूल का बेसिक क्वेश्चन सब आपको बता रहे हैं, कैसे कैसे हम पहचानेंगे से किस में चैन रूल रहेगा या कैसे सवाल को हम बनाएंगे, ठीक है। अब एक और देखो बच्चों, यहां से एक और आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 1 बटा y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर 3 दिया गया। तब कहता है आप dy बाई dx निकालिए, ठीक है। तो एक बच्चा सोचेगा क्या, यहाँ दोनों बट्टा में है तो यानी u बाई भी लगा सकते थे, तो u बाई भी पे भी आप लगा सकते हो, उससे कहीं अच्छा है इसको ऐसे कर सकते हो, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर माइनस 3 लिख सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर माइनस 3 बट्टा में dx। अब इसको चैन में लगाओगे तो यहाँ देखो हम लोग जानते हैं यही चीज, फिर पावर वाला पे आएंगे। यहाँ अगर x था तो नीचे में भी x होता था, तो यहाँ तो x के जब इतना है तो नीचे में भी इतना ही होना चाहिए था। तो आइए हम लोग करते हैं यहाँ से डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर माइनस 3 बट्टा में डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 गुना डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 बट्टा में dx हो जाएगा। अब बच्चों अब इसी चीज को आप यहां से हम लिखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी क्या लिखोगे इसको, यहाँ क्या होता है डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n-1, अर्थात n के जगह पर यहाँ क्या है, तो -3 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 का होल पावर n माइनस 4 यानी -3 -1 अर्थात -4 इंटू देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3 और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हो माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इंटू 2x माइनस का 3 अर्थात यहाँ देखो -4 छूट रहा था इसको नीचे ला लो यहाँ से 3 इंटू 2x माइनस 3 इसको और इसको एक साथ रखो और यहाँ माइनस वाला को नीचे लागो तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 का होल पावर क्या लिखोगे 4। यही अपना क्या होगा dy बाय dx हो गया। ठीक है बच्चों लिखो। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यही आपका चैन रूल का बेसिक कुछ क्वेश्चन आपको बताए। कल से हम आएंगे तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे यानी विभिन्न फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। अगर बच्चों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।